हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी व्याकरण। आज एक बच्चे की डिमांड पर मैं तुम कब जाओगे अतिथि इस पाठ का सारांश आपको समझाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। पाठ है तुम कब जाओगे अतिथि और लिखा है, इसके जो लेखक हैं वो हैं शरद जोशी जी। बात कुछ ऐसी है कि पहले मैं स्टार्टिंग में समझा देती हूँ कि शरद जोशी जी मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाले हैं। ठीक है, अब आपको पता ही है कि मिडिल क्लास में जो फैमिलीज़ रहती हैं उनका खर्चा लिमिटेड होता है, बजट के अकॉर्डिंग होता है कि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कर दिया तो लास्ट में प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो उनके लिए कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा एक घबराहट वाली बात ही कही जा सकती है कि उनके लिए ये चीज़ एक एक्स्ट्रा खर्चा था। तो अब शुरू करते हैं कहानी। एक बार की बात है कि एक अतिथि, जैसे का नाम से स्पष्ट है, नाम अतिथि। अब वो दोनों उसका जो है बड़े प्यार से स्वागत करते हैं। वो रहता है, खूब बातें हो रही हैं। पहले दिन जो है वो अब बातें करते करते रात हो गई। दोपहर तक वो आया, शाम तक रात हो गई। रात को बड़ा शाही खाना मतलब डिनर बनाया गया, जिसमें 2 सब्जियां, 1 रायता और साथ में मीठा भी बनाया गया। वो बहुत खुश, अतिथि भी खुश, मेहमान भी खुश और मेज़बान भी खुश। मेज़बान कौन होते हैं? जो अतिथियों का स्वागत करते हैं, उनकी आवभगत करते हैं। दोनों खुश, कोई बात नहीं। वो सोचते हैं कि एक दिन गुजर गया, अगले दिन तो अतिथि चला ही जाएगा। वो पति पत्नी दोनों ये बात महसूस करते हैं, लेकिन अगला दिन हो जाता है। अब वो एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। अतिथि फिर भी जाने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरा दिन हो गया। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई कोई अतिथि 2 दिन रुकते हैं। आपस में दोनों ने अपने मन को समझा लिया। वो रहता है आराम से। सुबह कोई बात नहीं, अगला दिन हो गया, दोपहर हो गई। दोपहर में भी बहुत बढ़िया भोजन उनको जो है सर्व किया गया अतिथि को। अब रात को, दूसरे दिन की बात कर रही हूँ मैं, वो पूरे 4 दिन रुका। कितने दिन रुका? 4 दिन। ठीक है, पहला दिन खूब बढ़िया उसका स्वागत किया गया। रात को जो डिनर दिया गया उसमें 2 सब्जियां, रायता और साथ में मीठा भी दिया गया। अगले दिन हो गया। अगले दिन दोपहर में भोजन बहुत बढ़िया दिया गया, मतलब अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अच्छा भोजन उसको परोसा गया। और रात को, उसी दिन, दूसरे दिन रात को ही मूवी दिखाने के प्लान भी हो गया, मूवी भी दिखाने ले गए। ठीक है, 2 दिन किसी तरह बीत गए। अब पति पत्नी सोच रहे हैं कि 2 दिन तो बीत गए, अब तो ये जाएगा ही भाई। 2 दिन हो गए, अतिथि है तो तीसरे दिन तो ये जाएगा। वो दोनों बच्चे विचार कर रहे हैं बेटा, लेकिन अतिथि जाने का नाम नहीं। अब आती है बारी तीसरे दिन की। तो इतना ढीठ है वो अतिथि कि वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। बैठा है सोफे पर, सिगरेट पी रहा है और मुंह से सिगरेट के छल्ले निकाल रहा है। यूँ फूंक मारता है तो गोल गोल राउंड राउंड निकल रहे हैं, तो वो उससे छल्ले निकल रहे हैं। अब जो शरद जोशी जी हैं, जो लेखक हैं, वो उनके पीछे टंगा हुआ कैलेंडर जो है उसकी तारीखें जानबूझ के बदल रहे हैं, ये दिखाने को इनडायरेक्ट वे में कि भैया अब तो चला जा, आज तुझे तीसरा दिन है। लेकिन वो इतना बेशर्म कि वो जाने का नाम नहीं ले रहा। हद तो तब हो गई जब उसने अपने कपड़े उठाए और उठाकर कहा कि जाओ मेरे कपड़े लॉन्ड्री को दे आओ। ये सुनकर पत्नी तो बड़ी नाराज़ हो गई। उन गुस्से में आंखें बड़ी बड़ी करके बोली अपने पति से, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि ये लॉन्ड्री पर देने जा रहा हूँ। इन्होंने कहा लॉन्ड्री पर देने जा रहा हूँ, कब तक जाएंगे वापस? उन्होंने कहा मैं क्या, मुझे क्या पता। उन्होंने कंधे मचकाते हुए कहा। बड़ा गुस्से में है वो, क्या करे, देने तो पड़ेंगे कपड़े। 3 दिन किसी तरह गुजर गए। अब आ जाता है चौथा दिन। अब तो हद ही हो गई। दोनों सोच रहे हैं कि भैया इसने तो कमाल ही कर दिया, अब तो बहुत हो गया। अब जो है कोई लंच वंच, कोई बढ़िया खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप खिचड़ी बनाओ इसके लिए। और अगर ये अभी भी रुका रहा है, कुछ भी हुआ, तो हम इसे भैया फास्ट रखवा देंगे, उपवास रखवा देंगे, हमसे नहीं हो रहा, बहुत हो गया। पेशेंस चेक करने की भी हद होती है। वो कहते हैं कि बहुत हो गया, अब सहन शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। चौथे दिन जो है खिचड़ी बन गई। फिर जाकर उन्होंने, लेखक ने जाकर उससे कहा कि देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबका घर एक स्वीट होम होता है, अच्छा घर होता है, और किसी दूसरे का, किसी अतिथि का कोई हक नहीं बनता उसकी स्वीटनेस को ख़राब करने का। मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ, मेरी सहनशीलता की परीक्षा मत लो। आप बोरिया बिस्तर बांधिए और यहाँ से चलते बनिए। ऐसा ना हो कि मैं आपको गेट आउट कह दूँ। अब उसकी सहनशीलता जवाब दे चुकी थी।
तो बेटे ये थी कहानी। मैं स्टार्टिंग से एक बार रिमाइंड करा रही हूँ। फर्स्ट डे स्वागत बड़ी मुस्कुराहट के साथ किया जाता है, उसकी आवभगत की जाती है। रात को बढ़िया सा डिनर दिया जाता है जिसमें 2 सब्जियाँ, रायता और मीठा दिया जाता है। अगला दिन होता है, अगला दिन भी खूब अच्छे से गुजरता है। खूब तरह तरह की बातें होती हैं, टॉपिक छेड़े जाते हैं। दोपहर में लंच जो है बढ़िया सा दिया जाता है। उसके बाद रात को मूवी दिखाने का प्लान किया जाता है। अब तीसरा दिन आ गया। तीसरा दिन सुबह वो सिगरेट पी रहा है बेशर्मों की तरह बैठकर। लेखक उसे याद दिलाने के लिए तारीखें बदल रहा है कैलेंडर की। हद तब हो गई जब उसने अपने कपड़े जो हैं लॉन्ड्री पर दे दिए धुलने के लिए। तीसरा दिन गुजर गया, बीवी को गुस्सा आ रहा है। चौथे दिन जो था वो बढ़िया सा लंच जो है वो खिचड़ी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और जो देवता था वो राक्षस लगने लगा, क्योंकि वो जाने का तो नाम ही नहीं ले रहा था, ठीक है। अब बस इस कहानी को ब्रीफली बुक में से एक बार रीड कर लीजिए। समझाने के लिए मैंने समझा दिया। यही सब प्रश्न किए जाते हैं कि लेखक का बटुआ क्यों काँप गया। आपको पता है लेखक का बटुआ क्यों काँप गया? क्योंकि मिडिल फैमिली के लिए थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा खर्च अगर होता है तो बहुत उसको टेंशन हो जाती है कि मैं कैसे पूरा करूँगा। और शरद जोशी जी जो लेखक हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। तो इसमें ये बताया गया है, जब अतिथि अपना आतिथ्य छोड़ देता है, देवता नहीं वो राक्षस बन जाता है। कितने दिन आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और इसने तो हद ही कर दी। 4 दिन से घर ही में रुका हुआ है। 5वें दिन तो सहनशीलता जवाब दे गई और लेखक ने कहा कि मजबूर मत करो कि मैं आपको कह दूँ गेट आउट।